नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम स्वयं को बहुत ज्ञानी, बहुत योग्य और बहुत महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। लेकिन प्रकृति हमें समय समय पर यह सिखाती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों और शास्त्रों में ही नहीं, बल्कि एक छोटे से जीव, एक पक्षी और एक साधारण घटना में भी छिपा हो सकता है। आज की कहानी महर्षि व्यास और एक छोटी सी चिड़िया के अद्भुत संवाद की है। यह कहानी हमें विनम्रता, कर्म, विश्वास और जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान देती है। तो आइए सुनते हैं चिड़िया और व्यास मुनि की कहानी। कहानी यहाँ से शुरू होती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और सुंदर आश्रम था। उस आश्रम में एक महान तपस्वी और विद्वान वेद व्यास निवास करते थे। उनकी विद्वता का यश पूरे आर्यावर्त में फैला हुआ था। दूर दूर से राजा, ऋषि और विद्यार्थी उनके दर्शन करने आते थे। आश्रम के चारों ओर घने वन थे। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी पवित्र कर देता था। एक दिन प्रातः काल व्यास मुनि नदी के तट पर ध्यान करने गए। सूर्य की पहली किरणें धरती को स्पर्श कर रही थी। वातावरण अत्यंत शांत था। तभी उनकी दृष्टि एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया बार बार उड़कर नदी के किनारे से सूखे तिनके उठाती और एक बड़े वृक्ष की डाल पर रख जाती। व्यास मुनि कुछ देर तक उसे देखते रहे। उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह चिड़िया जिस डाल पर घोंसला बना रही थी वह बहुत कमजोर थी। हल्की हवा भी उसे हिला सकती थी। मुनि ने सोचा कि यह चिड़िया कितनी मूर्ख है, इतनी कमजोर डाल पर घोंसला बना रही है। लेकिन चिड़िया अपने काम में लगी रही। कुछ समय बाद व्यास मुनि उस वृक्ष के पास गए। योग बल से वे पक्षियों की भाषा समझ सकते थे। उन्होंने चिड़िया से पूछा, हे पक्षी, तुम इतनी कमजोर डाल पर घोंसला क्यों बना रही हो? चिड़िया ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, यही स्थान मुझे उचित लगा। व्यास मुनि बोले, लेकिन यह डाल कभी भी टूट सकती है। चिड़िया मुस्कुराई, यदि टूट जाएगी तो मैं दूसरा घोंसला बना लूंगी। यह सुनकर मुनि चकित रह गए। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने परिश्रम के नष्ट होने का कोई दुख नहीं होगा। चिड़िया बोली, दुख क्यों होगा? मेरा काम घोंसला बनाना है, उसका टिके रहना मेरे हाथ में नहीं। व्यास मुनि कुछ क्षण मौन रहे। चिड़िया बोली, गुरुदेव, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? व्यास मुनि ने कहा, पूछो। चिड़िया बोली, यदि कोई किसान बीज बोता है और वर्षा न हो तो क्या किसान बीज बोना छोड़ देता है? नहीं। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाए तो क्या उसे पढ़ना छोड़ देना चाहिए? नहीं। तो फिर यदि मेरा घोंसला टूट जाए तो मैं घोंसला बनाना क्यों छोड़ दूं? व्यास मुनि मुस्कुराए। उन्हें लगा कि छोटी सी चिड़िया ने बहुत बड़ी बात कह दी। अगले दिन फिर मुनि वहां गए। चिड़िया अपने घोंसले को आकार दे रही थी। व्यास मुनि ने पूछा, तुम्हें कभी भय नहीं लगता? चिड़िया ने उत्तर दिया, भय किस बात का? आंधी, तूफान, बारिश, शिकारी? चिड़िया बोली, लगता है, लेकिन भय के कारण जीवन रुक नहीं जाता। फिर उसने पूछा, गुरुदेव, क्या मनुष्य भय मुक्त है? नहीं। फिर मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ क्यों समझता है? यह सुनकर व्यास मुनि विचार में पड़ गए। कुछ दिनों बाद भयंकर तूफान आया। आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ झूमने लगे।
व्यास मुनि अपने आश्रम में बैठे थे। उन्हें अचानक उस चिड़िया का ध्यान आया। उन्होंने सोचा, आज उसका घोंसला अवश्य नष्ट हो जाएगा। रात भर तूफान चलता रहा। सुबह जब वे उस वृक्ष के पास पहुंचे तो देखा घोंसला सचमुच टूट चुका था। तिनके धरती पर बिखरे पड़े हुए थे, लेकिन चिड़िया दुखी नहीं थी। वह फिर से तिनके इकट्ठे कर रही थी। व्यास मुनि ने पूछा, तुम्हारा घोंसला तो नष्ट हो गया, फिर भी तुम प्रसन्न कैसे हो? चिड़िया बोली, गुरुदेव, जो चला गया उसके लिए रोती रहूं या नया घर बनाऊं? मुनि बोले, लेकिन तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो गई। चिड़िया ने कहा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कैसे? घोंसला टूट गया, लेकिन घोंसला बनाना तो सीख लिया। यह उत्तर सुनकर व्यास मुनि के हृदय में जैसे प्रकाश फैल गया। एक दिन व्यास मुनि ने देखा कि चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही है। नन्हे बच्चे डर रहे थे, वे डाल छोड़ना नहीं चाहते थे। चिड़िया बोली, यदि उड़ना सीखना है तो गिरने का भय छोड़ना होगा। एक बच्चा नीचे गिर गया, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसने अपने पंख फैला लिए। वह उड़ने लगा। व्यास मुनि यह देखकर प्रसन्न हुए। यह दृश्य बहुत ही मार्मिक था। चिड़िया बोली, गुरुदेव, जमीन भी ऐसा ही है। कैसे? एक जीवन ऐसा है जिसमें जो गिरने से डरता है वह उड़ना नहीं सीखता। एक दिन मुनि ने कहा, तुम हर दिन भोजन की खोज में निकलती हो, क्या तुम्हें विश्वास होता है कि भोजन मिल जाएगा? चिड़िया बोली, हाँ। व्यास बोले, कैसे? क्योंकि परमात्मा ने मुझे पंख दिए हैं। मुनि ने पूछा, यदि भोजन ना मिले तो? चिड़िया ने उत्तर दिया, मैं तो और प्रयास करूंगी। फिर उसने कहा, भगवान भोजन तो देता है, लेकिन घोंसले में डालकर नहीं देता। खोज हमें करनी पड़ती है। व्यास मुनि समझ गए कि यही कर्म योग का सार है। एक दिन चिड़िया ने पूछा, गुरुदेव, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? व्यास मुनि बोले, आत्मज्ञान। चिड़िया मुस्कुराई, और आत्मज्ञान का पहला लक्ष्य। मुनि कुछ क्षण सोचते रहे। चिड़िया बोली, विनम्रता। जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही झुकता है। फल से लदा वृक्ष झुक जाता है। बादल पानी से भरकर नीचे आ जाते हैं, लेकिन खाली वस्तुएं ही ऊपर उठने का अहंकार करती हैं। यह सुनकर मुनि ने स्वीकार किया कि तुमने सत्य कहा है। समय बीता। व्यास मुनि और चिड़िया के बीच गहरी मित्रता हो गई। एक दिन चिड़िया वृद्ध हो गई। उसके पंख पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। वह धीरे धीरे उड़ती थी। व्यास मुनि ने पूछा, क्या तुम्हें वृद्ध होने का दुख है? चिड़िया मुस्कुराई, नहीं। मुनि ने कहा, क्यों? क्योंकि मैंने जीवन को भरपूर जिया है। मैंने घोंसले बनाए, बच्चों को उड़ना सिखाया, तूफानों का सामना किया। अब जो समय आया है उसे भी स्वीकार करती हूँ। फिर उसने कहा, जीवन का अर्थ लंबा जीना नहीं बल्कि सार्थक जीना है। उस दिन व्यास मुनि बहुत देर तक विचार करते रहे। उन्होंने अनुभव किया कि जिस चिड़िया को उन्होंने कभी साधारण समझा था वही उनकी गुरु बन गई। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, आज मैंने एक ऐसे पक्षी से जीवन का महान ज्ञान सीखा है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, गिरने से मत डरो, अहंकार से दूर रहो, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो और जो चला गया है उसके लिए शोक में जीवन ना गवाओ। तो दोस्तों, एक छोटी सी चिड़िया ने महर्षि व्यास जैसे महान ज्ञानी को जीवन का गहरा सत्य सिखा दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सीखने के लिए बड़े ग्रंथों की आवश्यकता नहीं। कभी कभी प्रकृति का एक छोटा सा जीव भी हमारा सबसे बड़ा गुरु बन सकता है।
यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई, असफलता या निराशा आई है तो उस चिड़िया को याद कीजिए जो हर बार घोंसला टूटने पर फिर से नया घोंसला बनाती थी। क्योंकि हार वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। मुस्कुराइए, आगे बढ़िए और अपने सपनों की उड़ान भरिए। धन्यवाद। अगर हमारी कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो इस कहानी को, इस वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।